बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक नई लीगल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसका मुआहदा बैन लिखता है। मुआहदा बैन लिखने के पीछे एक वजह होती है कि जो ख़रीदार है वो आपको कम पैसे दे रहा है, जो आपकी मार्केट की वैल्यू है या आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसे कम पैसे दे रहा है और आपके साथ वादा कर रहा है कि मैं फ़लाँ डेट को या फ़लाँ दिन को आपको बकाया पैसे वो दे दूँगा। आप ये एडवांस इतने पैसे ले लें और बकाया पैसे जो है वो मैं फ़लाँ दिन को आपको दे दूँगा। तो उस हवाले से आप जो एग्रीमेंट लिखते हैं उसे मुआहदा बै कहते हैं। उस एग्रीमेंट को, उस मुआहदे को मुआहदा बै कहते हैं और इस मुआहदा बै को लिखने के लिए ज़रूरी है कि फ्री कैन उसके अहल भी हों। अगर फ्री कैन उसके अहल नहीं हैं तो मुआहदा बै नहीं लिखा जा सकता। मुआहदा बै लिखने के लिए उसका अहल होना फ्री कैन का दोनों का, यानी सेलर और बायर दोनों का उसके अहल होना बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से एक नया केस ला रिपोर्ट हुआ है, वो है 2020 CLC पेज है 179, जिसमें बताया गया है कि आप अगर कोई भी मुआहदा बै करते हैं तो उसमें जो फ्री कैन हैं उनको इस मुआहदा करने की अहलियत उनकी है या नहीं है, उस हवाले से ये केस लॉ है। इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि कोई भी मुआहदा बै जो आपने करना है, सबसे पहले इस बात का आप ख्याल रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो ये मुआहदा जो है, मुआहदा बै जो है, सेलर और बायर जो हैं ये मुआहदा बै कर रहे हैं वो इसके अहल हैं भी या नहीं, क्या वो इसकी अहलियत रखते हैं या नहीं।